नगर विकास। स्वागत अभिनंदन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी का, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। स्वागत अभिनंदन श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी का, मुख्य सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वागत अभिनंदन श्री अमृत अभिजात जी का, प्रमुख सचिव नगर विकास। और स्वागत अभिनंदन श्री अतुल कुमार गोयल जी का, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पंजाब नेशनल बैंक। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हैं और अनुरोध करेंगे श्री अतुल कुमार गोयल जी से, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पंजाब नेशनल बैंक, कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। अंगवस्त्र और इस श्रावण मास में पावन तुलसी का पौधा माननीय को भेंट किया जा रहा है, साथ ही साथ सुंदर राम दरबार। स्वागत अभिनंदन माननीय। पुनः अनुरोध करूंगी श्री अतुल कुमार गोयल जी से कि माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन। पुनः अनुरोध करूंगी श्री अतुल कुमार गोयल जी से, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पीएनबी मंचासीन माननीय नगर विकास मंत्री माननीय श्री ए.के. शर्मा जी का स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन वंदन। अनुरोध करूंगी श्री मृत्युंजय जी से, महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक मंचासीन माननीय राज्य मंत्री नगर विकास माननीय श्री राकेश राठौर गुरु जी का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन वंदन। पुनः अनुरोध करूंगी मृत्युंजय जी से, महाप्रबंधक मंचासीन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, आपका स्वागत अभिनंदन करें। पुनः अनुरोध करूंगी मृत्युंजय जी से कि मंचासीन श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी का स्वागत अभिनंदन करें। आप सभी की अनवरत तालियां इन क्षणों के लिए अपेक्षित है। पुनः अनुरोध है श्री मृत्युंजय जी से, महाप्रबंधक पीएनबी मंचासीन श्री अमृत अभिजात जी का स्वागत अभिनंदन करें, प्रमुख सचिव नगर विकास। स्वागत अभिनंदन वंदन। और स्वागत की ही श्रृंखला में पुनः अनुरोध है श्री मृत्युंजय जी से कि मंचासीन श्री अतुल कुमार गोयल जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पंजाब नेशनल बैंक, आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब नेशनल बैंक उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति व विकास में सदैव अग्रणी भूमिका निभाता आया है। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक ऋण लाभ प्रदान करने वाला देश में सर्वोच्च स्थान पर लगातार बना हुआ है, जिसमें पीएनबी का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं पीएनबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अतुल कुमार गोयल जी से अनुरोध करूंगी कि अपने स्वागत संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा हृदय से पुण्य नमस्कार।
आज के इस कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि जिनके कुशल नेतृत्व एवं स्वच्छ सभी की कीर्ति संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं अपितु विदेशों में भी विद्यमान है, प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, कैबिनेट मंत्री नगरीय विकास श्री अरविंद कुमार शर्मा जी और गर्मागरी में उपस्थिति श्री राठौर गुरु, नगर विकास राज्य मंत्री, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं उन्मूलन श्री अमृत अभिराज जी और अविनाश अवस्थी जी एवं सभा में उपस्थित इस ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आए लाभार्थीगण एवं विभिन्न जगहों से पधारे मेरे प्रियजन, आज के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से इस समारोह में हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। महोदय, पंजाब नेशनल बैंक अपनी 10,000 से अधिक शाखाओं एवं 1 लाख से अधिक कर्मचारियों द्वारा देश एवं प्रदेश के ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में अनवरत अपनी सेवाएं दे रहा है। पीएनबी की उत्तर प्रदेश में 1653 ब्रांचें, 2053 एटीएम्स, 4119 बीसी के माध्यम से लगभग 2,87,169 करोड़ के कुल व्यवसाय के साथ प्रदेश के कुल बैंकिंग व्यवसाय का 12% की भागीदारी रखता है। मान्यवर, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक का जो पूरा भारतवर्ष में जो मार्केट शेयर है वो लगभग 7.7 के आसपास आता है, जबकि उत्तर प्रदेश में जो बैंकिंग सेक्टर में हमारी भागीदारी है वो 12% की है। प्रदेश के 8 जनपदों में हम अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और दूसरी स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण एवं रोजगार परक योजनाओं में पीएनबी ने सर्वाधिक ऋण स्वीकृत कर प्रथम स्थान हासिल किया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पीएनबी ने 2 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान कर प्रदेश की आर्थिक प्रगति में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। महोदय, इसमें भी मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश में पंजाब नेशनल बैंक ने जो पीएम स्वनिधि में लोन वितरित किए हैं वो आंकड़ा लगभग 4,16,000 का है। अगर उस आंकड़े को देखें तो 2 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा केवल उत्तर प्रदेश में है, जो लगभग 50% का आता है। अगर इसमें आज के आंकड़े को भी जोड़ें जो लगभग 11,000 से ज़्यादा का आंकड़ा भी हो चुका है, तो ये परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ेगी। देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना हेतु हमारा बैंक कृत संकल्प है। इसी कड़ी में हमारे स्ट्रीट वेंडर्स की पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक के शाखा के चक्कर न लगाने पड़े, उसके उद्देश्य से पीएनबी द्वारा एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के आने से पीएम स्वनिधि ऋण की सुविधा पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से घर बैठे प्राप्त हो सकेगी। इस प्लेटफॉर्म से हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को अपने दैनिक व्यवसाय को बंद कर बैंक में शाखा में आने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके परिणामस्वरूप उसे अपने व्यवसाय में एक दिन का भी नुकसान नहीं होगा। और ये पीएनबी पहला बैंक है जो इस सुविधा को देश के नागरिकों को पहुंचा रहा है। मैं इस मंच से प्रदेश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पंजाब नेशनल बैंक माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश हेतु निर्धारित
$1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने हेतु गहन प्रयत्न करेगा। पीएनबी प्रदेश के ढांचागत विकास में एक अग्रणी भूमिका को निर्वाह कर रहा है। इस हेतु एक्सप्रेसवे निर्माण से लेकर प्रदेश में व्यवस्था स्थापित कर रही कंपनियों को त्वरित ऋण स्वीकृत कर हम सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं महोदय को ये भी बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस और गोरखपुर एक्सप्रेस दोनों में पंजाब नेशनल बैंक की भूमिका एक लीड बैंक के रूप में है, और दूसरा जो है लखनऊ से मेरठ जो एक्सप्रेस हाईवे है उसमें सारे बैंकों का ऋण हमने जो है पंजाब नेशनल बैंक से उसको रिफाइनेंस किया है। अंत में मैं अधिक समय न लेते हुए अपने व्याख्यान को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। जय भारत, जय यूपी, जय पंजाब नेशनल बैंक। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी माननीय नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री A.K. शर्मा जी से कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। मंच पर बैठे हुए हम सबके मार्गदर्शक और गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हमारे पूज्य माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जो हम सबके मार्गदर्शक भी हैं माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे साथ काम कर रहे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री माननीय श्री गुरु जी, राज्य के मुख्य सचिव, हमारे विभाग के मंत्री, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव, मंच पर बैठे हुए पंजाब नेशनल बैंक के CMD श्री गोयल जी और हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण, यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित स्वनिधि योजना के और ऐसी अनेक गरीब लक्ष्य योजनाओं के लाभार्थी भाइयों और बहनों, आप सबको सबसे पहले मैं चंद्रयान की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, मैं स्वयं इस बात को मानता हूँ और आपसे भी इस बात का आग्रह करूँगा कि इस बात पे सोचिए कि हम कैसे स्वर्ण काल में, भारत के कैसे स्वर्ण काल में हम जी रहे हैं। हमें साक्षी बनने का ईश्वर ने मौका दिया है। हम और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारे देश का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व जिन नेताओं के हाथ में है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये लोग देश को कैसे आगे ले जाएं, देश की कैसी प्रगति हो। हमारा देश कभी सांप सपेरों का देश माना जाता था। आप सबने वो कहानियाँ, वो बातें सुनी होगी। विदेशों में हम लोग जाते थे। मैं खुद की अपना अनुभव बता रहा हूँ। जो नज़र हमें देखने की, भारतवासियों को जो नज़र देखने की थी विदेशियों की 20 साल पहले, और अब जो 4-5 साल में परिवर्तन आया है, 6 साल में, 9 साल में परिवर्तन आया है, जमीन आसमान का परिवर्तन आया है। और अब तो चंदा मामा भी दूर नहीं रह गए। चंदा मामा भी अब माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहा है, दूर नहीं टूर के हो गए। तो आप सबको इस बड़ी सफलता के लिए एक बार फिर से मैं बधाई देता हूं। और जैसा मैंने कहा कि हमारे देश का नेतृत्व इस स्वर्ण काल के जो हमारे नेतागण हैं, वो जहां एक तरफ संस्कृति की बात करते हैं, जहां गोरखनाथ पीठ की बात करते हैं, जहां विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, वहीं साइंस की भी बात करते हैं। और साइंस का ही कमाल है कि आज हम चंद्र पे पहुंचने में कामयाब हुए। जहां विरासत की बात करते हैं, अयोध्या के मंदिर बनाने की बात करते हैं, मथुरा की हमारी जो विरासत है उसको संजोने की, संवारने की जहां बात करते हैं, वहीं हमारा जो विज्ञान है उसकी भी वो लोग बात करते हैं। अंत में इस कड़ी में आपको मैं याद दिलाऊं कि हमारा नेतृत्व कितना संवेदनशील है कि आप जैसे रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले, उसके अपनी छोटी छोटी दुकानें लगा करके, आजीविका लगा करके काम करने वालों की भी चिंता करते हैं, और इससे संवेदनशीलता के साथ उनकी जो चिंता है वो समृद्धि लाने की भी है कि आपके जीवन में समृद्धि आए। इस तरह के नेतृत्व के शासनकाल में हम लोग जी रहे हैं भाइयों बहनों। जहाँ तक इस योजना की बात है, मैं आपको एक और रहस्य बताऊं कि इस योजना के जो मुख्य निर्माण करता है वो अपने माननीय मुख्य सचिव जी हैं। जब ये भारत सरकार में शहरी विकास
मंत्रालय के सचिव थे, हम लोग भी उस समय वहीं काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उन्होंने इस पूरी स्वनिधि योजना को डिजाइन किया था। और मैं आपको बताऊंगा आगे कि उनके ही और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश स्वनिधि योजना में, जैसा कि पीएनबी के सीएमडी साहब को अभी आपने सुना कि पूरा जो लोन दिया गया है उसका लगभग आधा उत्तर प्रदेश में दिया गया। तो इसलिए क्योंकि वो उनकी योजना थी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरीबों के प्रति संवेदनशीलता की भावना को देखते हुए हमारा राज्य, हमारा विभाग, नगर विकास विभाग इसका जिम्मेदार विभाग है, हम लोग भी उसी भावना से ओतप्रोत होकर के और खूब मेहनत कर रहे हैं कि इसका कैसे हम क्रियान्वयन करें, कैसे सफल बनाएं। मैं स्वयं और कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रमों में आप जैसे लोगों को बुला करके, ठेला चलाने वाले, पटरी पे दुकान चलाने वाले लोगों को हमने स्वयं अपने हाथों से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से उनको ऋण दे करके, आज भी कुछ लोगों का कार्यक्रम रखा हुआ है, उनको प्रोत्साहित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त के दिन हम आजमगढ़ में थे ध्वजारोहण के लिए, और वहाँ एक नारियल काट करके जो उसका पानी बेचते हैं, ऐसा एक लड़का मिला जिसको हमारी दूसरा लोन जो है उसको मिल चुका था। एक फुल्की बेचने वाला जो पानी डाल करके फुल्की खिलाते हैं, उसको हमारा तीसरा लोन, उसको जो है उसने बताया कि साहब हमने तीसरा लोन हमने ले लिया। मैं उसकी दुकान पे जा करके, तो ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये काम भाइयों बहनों जो माननीय मोदी जी ने शुरू किया, माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको अपने दिल में ले करके जिसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो काम हमारा जो है दिख रहा है। और कुछ आंकड़े में दूं तो हमारा राज्य बड़ा है, एक तो वो तो एक बात है ही, लेकिन पूरे देश में जो पहला ऋण दिया गया है उसमें सर्वाधिक ऋण जो है उत्तर प्रदेश में दिया गया है। और मैं संख्या बताऊं तो कुल 43 लाख लोगों को जो दिया गया है, उसमें से 11 लाख यानी कि 26% के आसपास सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश के। कुल ऋण की बात करें, कुल ऋण की बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा मिलकर के, तो लगभग 57 लाख लोगों को ऋण मिला है, और उसमें से भी 15 लाख लोग हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। लगभग 1/4 हिस्सा जो है हमारा उत्तर प्रदेश का। और मैं जो बोल रहा था कि अब हम साइंटिफिक एज में जी रहे हैं, हम विज्ञान के विरासत के साथ विज्ञान, संस्कृति के साथ साइंस की जब मैंने जो बात किया, वो चंद्रयान तो गया ही है माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से नेतृत्व में। आपको भी मैं शाबाशी दूंगा कि पूरे देश में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं स्वनिधि के, हमारे जो दुकानदार हैं उसका जो है सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो उत्तर प्रदेश के डिजिटली एक्टिव जो वेंडर्स हैं उनका लगभग 1/4 जो है पूरे देश में जितने लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और डिजिटल ट्रांजैक्शन के फायदे आपको मालूम है कि करने से आपका बहुत सारा जो ब्याज का रकम है एक तरह से नील हो जाती है, तो उसमें भी लगभग चौथाई हिस्सा जो है वो आपका है, आप जैसे सभी लोगों का है। तो आप सबको इस वैज्ञानिकता के लिए, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए, डिजिटल बनने के लिए मैं आपको भी एक बार फिर से बधाई दे रहा हूं। और आने वाले दिनों में मैं चाहूँगा कि जो लोग अभी 75% लोग जो लोग नहीं कर रहे हैं, वो भी, अब हम एकदम नए जमाने में जी रहे हैं, नए एज में जी रहे हैं, चंद्र तक जा रहे हैं। इसलिए आपको ये काम अब मुश्किल नहीं लगना चाहिए। जहाँ मुश्किल लगे वहाँ ऐसे बैंक बैठे हुए हैं कि आप उनको बुलाइए, आपके दरवाजे पे, आपके ठेले पर आ करके अपना आपका जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसकी सुविधा देंगे। और अब तो पीएनबी ने एक ऐसी शुरुआत कर दी कि आपको, जैसा कि सीएमडी साहब ने बताया, कि उसके लिए आपको लोन लेने के लिए, लोन की एप्लीकेशन के लिए पीएनबी जो है पूरे देश में तीसरे नंबर का बैंक है जिसने पूरा इस स्वनिधि प्रोग्राम में अपनी भूमिका अदा की है। जो संख्या की दृष्टि से देखा जाए, इतना बड़ा बैंक आपके पास आकर के आपको ऑफर दे रहा है कि भाई आपको अपना काम धंधा छोड़ करके, दुकान बंद करके बैंक पे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं बैठे रहो और आपका काम डिजिटल ट्रांजैक्शन से, ई स्वनिधि से हो जाएगा। तो ऐसे युग में, ऐसे सुविधाजनक और ऐसे नेतृत्व में हम लोग जी रहे हैं। इसलिए मैं आप सबके मार्फत उन वेंडरों को, उन रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को भी मैं प्रेरित करना चाहूँगा जो लोग अभी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हमारा कार्य कितना अच्छा है उसका एक और नमूना मैं देना चाहूँगा कि अभी
पिछले महीने ही जून के महीने में जब 3 साल पूरा हुआ इस योजना का 2020 में शुरू हुई थी, तो भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को बुला करके और पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमें इनाम मिला है। पूरे देश में हमने जो काम किया है उसकी शाबाशी मिली है। इतना ही नहीं, हमारे अच्छे कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने अभी पिछले महीने पत्र मिला है हम लोगों को कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट था, पहले की अपेक्षा लगभग 1.25 गुना 1.5 गुना हमारे टारगेट को बढ़ा दिया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूँगा कि पहले ऋण का हमारा जो अभी तक का लक्ष्य था टारगेट 9,25,000 था, लगभग 9.5 मान लीजिए, अब उसे बढ़ा करके 12.5 लाख कर दिया गया है। क्योंकि उस पत्र में लिखा हुआ है कि आप जैसे राज्यों के परफॉर्मेंस को देखते हुए हम कुछ राज्यों का जो टारगेट है वो बढ़ा रहे हैं। हमने भी कहा बिल्कुल बढ़ाइए, हमारे यहाँ बहुत भूख है, बहुत मांग है, आप जितना टारगेट देंगे, जितना लक्ष्य देंगे, हम उसे हासिल करके दिखाएंगे। उसी प्रकार से दूसरे ऋण का भी टारगेट जो है 2 लाख से बढ़ा करके 6.25 लाख कर दिया गया है। तीसरे का भी जो 5400 था उसको बढ़ा करके लगभग 10 गुना बढ़ा करके 51,000 कर दिया गया। तो इस प्रकार भारत सरकार ने भी हमारे अच्छे कामों की नोट लिया है, उसको सराहा है। मैं चाहूँगा और इस मंच से मैं कहना चाहूँगा कि हम और हमारा विभाग, हमारे सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, आप प्रगति करें, आप आर्थिक रूप से मजबूत हों। हमारी संवेदनशील सरकार का ये ध्येय है कि आप जैसे लोग, गरीब तबके से आने वाले लोग, छोटे जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, उनको बढ़ावा मिले, उनको हम संबल दें। आपकी एक और जानकारी के लिए, ये आत्मनिर्भर भारत या सबल भारत, सशक्त भारत का ये समय काल है। इसकी रचना माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे हमारे नेतागण कर रहे हैं। और आपको अगर ये भी याद होगा कि 2020 में जहां एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी चंद्रयान की और चंद्र पर पहुंचने की बात करते हैं, वहीं उनकी सोच देखिए कि 2020 में जब कोरोना का एकदम से आक्रमण आया, तो आपने वो दृश्य देखे होंगे, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, रोजगार धंधे बंद हो गए, लाखों लोग, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बड़ी अच्छी देखरेख की, बड़ी अच्छी व्यवस्था की, लेकिन लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। ये उन दिनों में चलाई गई भाइयों बहनों योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा गया कि अभी हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, बाजार बंद हो गए हैं, उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं, क्या खाएं, कहाँ से उनकी आजीविका आएगी। उसमें से आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था। और आपकी जानकारी के लिए, उस आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में बाद में इस योजना को भी लाया गया। आप लोग आत्मनिर्भर बने, आप लोग सबल बने, आप लोग सशक्त बने, आप लोग आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े हों, इस भावना के तहत इस योजना की शुरुआत की गई थी। मैं अपना संकल्प एक बार फिर से दोहराते हुए कि आप लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए हम और हमारा विभाग तत्पर रहेंगे, सजग रहेंगे, और हम सब आपको मदद करने के लिए उत्सुक हैं। आप एक कदम चलोगे तो हम 3 कदम चलेंगे, ये हमारा वादा है। भाइयों बहनों, आप इस योजना का और भी लाभ लीजिए और भी प्रगति करिए, ये हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक 2 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान कर प्रदेश की आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर साबित हुआ है। आज पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह के 11,000 लाभार्थियों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से एक क्लिक द्वारा ऋण वितरित किया जाएगा। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा 11,000 स्वनिधि लाभार्थियों व स्वयं सहायता समूह के खातों में एक क्लिक के माध्यम से ऋण धनराशि का अंतरण कर हमें अनुग्रहित करें। पंजाब नेशनल बैंक 128 वर्षों से बैंकिंग क्षेत्र में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है और हर भारतवासी के भरोसे का प्रतीक बनकर देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रहा है। आज की आधुनिक डिजिटल दुनिया में पंजाब नेशनल बैंक अपने विजन को एक्शन में कन्वर्ट करके
उत्तर प्रदेश राज्य को एक डिजिटल राज्य में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के आर्थिक विकास की नींव मजबूत बनाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्सप्रेसवेज कंस्ट्रक्शन, डिजिटल बैंकिंग आदि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कृषि विकास, टूरिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, टेक्सटाइल पार्क आदि के निर्माण में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पीएनबी द्वारा 2 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान किया जा चुका है। इस श्रृंखला में आज पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 11,000 से अधिक लाभार्थियों तथा महिला स्वयं सहायता समूह के 2,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में धनराशि का अंतरण एक क्लिक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। वन टीम वन ड्रीम के साथ आगे बढ़ता पंजाब नेशनल बैंक उत्तर प्रदेश के 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के लिए प्रयासरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संज्ञान के लिए बता दूं कि लगभग 32 करोड़ 49,000 रुपए का ऋण अंतरित हो चुका है और वाराणसी से सहारनपुर तक ये सभी क्षेत्र कवर करेगा। देश में पेपरलेस लेन देन को बढ़ावा देने हेतु पीएनबी कृत संकल्पित है। इसी श्रृंखला में हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक के चक्कर न लगाने पड़े। इसी उद्देश्य से पीएनबी द्वारा एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से पीएम स्वनिधि ऋण की सुविधा घर बैठे प्राप्त हो सकेगी। आज इसी क्रम में पीएनबी ई स्वनिधि का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से किया जा रहा है। मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगी कि कृपया बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभ what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky. द्वारा मात्र 4 क्लिक में पीएम स्वनिधि सीधा आपके खाते में जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक और हम सब आपके आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपके कर कमलों द्वारा आज ये महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो रहा है। आपसे विनम्र अनुरोध करूंगी कि अपने कर कमलों द्वारा ऋण लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को चेक वितरित कर हमें अनुग्रहित करें। सर्वप्रथम अयोध्या से श्रीमती मीरा जायसवाल जी, जो कि सब्जी विक्रेता हैं और इनको 10,000 रुपए का ये प्रथम ऋण लाभ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आज प्रदान किया जा रहा है। आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्रीमती सीमा दीक्षित जी सीतापुर से हमारे बीच में है। सिलाई के काम के लिए आपको ये पहला
ऋण लाभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। श्री सुनील तिवारी जी गोरखपुर से हमारे बीच में हैं। फल विक्रेता के रूप में आप 10,000 रुपए का आपको ऋण लाभ दिया जा रहा है। श्री शिवम निषाद जी रायबरेली से हमारे बीच में हैं। चाय का स्टॉल लगाने के लिए 10,000 रुपए का ये प्रथम ऋण लाभ आपको प्रदान किया जा रहा है। अमेठी से श्रीमती आलिया जी हमारे बीच में है। चूड़ी की दुकान का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको ये ऋण लाभ दिया जा रहा है। मऊ से श्री अभिषेक कुमार यादव जी फास्ट फूड इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको 10,000 रुपए का ये प्रथम ऋण लाभ प्रदान किया जा रहा है। कन्नौज से श्री अजीत कुमार जी फास्ट फूड के व्यवसाय के लिए आपको 20,000 रुपए का ये ऋण लाभ दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि प्रथम चरण की समस्त प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ये द्वितीय चरण का लाभ आज ले रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। श्री अजीत कुमार जी कन्नौज से फास्ट फूड, श्री ऋषिपाल जी फूड कॉर्नर के लिए और प्रथम और द्वितीय दोनों चरणों की समस्त प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण कर ये तृतीय चरण का लाभ आज प्राप्त कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। जय भोले महिला स्वयं सहायता समूह से श्रीमती सरोज कुमारी जी और श्रीमती आरती देवी जी लखनऊ से हमारे बीच में हैं, जो कि पशुपालन के लिए आपको 6 लाख का ऋण यहाँ इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए। महालक्ष्मी स्वयं सहायता समूह से श्रीमती पुष्पा देवी और श्रीमती नीतू जी लखनऊ से हमारे मध्य हैं, जो कि अचार बनाने का व्यवसाय करेंगी। आपको भी 6 लाख का ऋण इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से भेंट किया जा रहा है। मैं चाहूंगी कि सभी लाभार्थियों के लिए एक बार जोरदार तालियां शुभकामनाओं के रूप में मंच तक पहुंचाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच और दूरदर्शिता से आज उत्तर प्रदेश विकास के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश में 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने हेतु समर्पित हैं, जिनके प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश विकास के आसमान पर ध्रुव तारे सा जगमगा रहा है। ऐसे ही तपस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि अपने शुभाशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। पीएम स्वनिधि योजना तथा महिला स्वयंसेवी समूह को रिवॉल्विंग फंड की धनराशि अंतरण करने के आज के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी,
प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर गुरु जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पंजाब नेशनल बैंक श्री अतुल कुमार गोयल जी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात जी, सलाहकार मुख्यमंत्री कार्यालय श्री अवनीश अवस्थी जी, नगर विकास के सभी अधिकारीगण, पंजाब नेशनल बैंक के जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी पटरी व्यवसायी और महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सब यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के एक उस अभिनव योजना को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एकत्र हुए हैं, जिस योजना ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान एक गरीब के लिए, एक पटरी व्यवसायी के लिए स्वावलंबन का आधार बनी थी, और वह थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर लगभग 15 लाख लाभार्थी अकेले उत्तर प्रदेश दे रहा है। यानी इन 15 लाख स्ट्रीट वेंडर को 2020 के पहले अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए जब वह किसी साहूकार से पैसा लेता था तो उसने अगर दिन में 1000 रुपया लिया तो सायंकाल तक पैसा वापस करते करते उसे 1200-1500 रुपये वापस कर 1000 रुपये के बदले 1200-1500 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था की कि आप 10,000 रुपये अगर किसी बैंक से ले रहे हैं और उसको डिजिटल पेमेंट के साथ आपने किया, जोड़ लिया, तो आपका ब्याज लगभग फ्री हो गया। समय से किस्त आप चुकाइए, ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को उपलब्ध हो गई। और मैं देख रहा था अभी कि कुछ नए लोग भले ही इसमें थे, लेकिन इसमें ऐसे भी लोग थे जो दूसरी किस्त का पैसा ले, यानी 10,000 का किस्त चुकता करने के बाद 20,000 की किस्त ली। और खन्ना जी के शाहजहांपुर से तो एक सज्जन ऐसे थे जिन्होंने तीसरी किस्त भी ले ली। यानी नियत साफ होगी तो नियंता अपना रास्ता बना लेता है, और यही है। 10,000 रुपया लिया, उन्होंने समय से पैसा चुकता किया तो फिर 20,000 रुपये का लोन उनको मिल गया। 20,000 का समय पे चुकता कर लिया तो 50,000 का भी उनको आज उपलब्ध हो गया। और मैं ही पूछ रहा था उनसे कि भाई वित्त मंत्री जी जो है शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, क्या पहचानते हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने खन्ना जी से पूछा, मैंने कहा तो आपका वोटर है, आप पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं इनके पिताजी को पहचानता हूं। तो हमने कहा समोसा और पकौड़ी ये बेचते हैं और पिताजी को क्यों, इनको क्यों नहीं पहचानते आप भी जाइए कभी उनकी दुकान में समोसा पकौड़ी खाइए, कुछ कार्यकर्ताओं को खिलाइए, तो आपको पता लगेगा कि उसकी परेशानी क्या है, और उस परेशानी का समाधान करने के लिए आप भी वित्त विभाग से इसी प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे।
व्यावहारिक धरातल पर जिस व्यक्ति ने आम जन की पीड़ा को समझा है वही इस प्रकार की योजनाओं को बना सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा और इसीलिए एक गरीब के लिए, जिस स्ट्रीट वेंडर के लिए कभी कोई योजना नहीं थी, ये तो हम सुनते थे, स्ट्रीट वेंडर को उजाड़ दिया, स्ट्रीट वेंडर को हटा दिया, स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ जो आवारा लोग जाते थे पैसा वसूली करते थे, प्रताड़ित करते थे, लेकिन उनके कल्याण के लिए भी कोई योजना आ जाए, पहली बार हुआ। और उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग ने सबसे अच्छी सफलता इसमें प्राप्त की और आज 11,000 लाभार्थियों को एक साथ पीएम स्वनिधि योजना के साथ पंजाब नेशनल बैंक जोड़ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक इससे पहले 2 लाख लोगों को इस सुविधा से जोड़ चुका है। आज 11,000 अकेले उत्तर प्रदेश में सुविधा दी जा रही है। मैं इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और मुख्य प्रबंध निदेशक को, उनके सीईओ को और साथ साथ सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए नगर विकास की इस सफलतम योजना के लिए नगर विकास विभाग के मंत्री और उनके अधिकारियों को भी हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। इन सभी लाभार्थियों का अभिनंदन करता हूं जो इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। और भाइयों बहनों, मुझे एक खुशखबरी देनी है यहां पर इसी बात को लेकर के कि मैंने इसीलिए कहा था ना कि शाहजहांपुर का जो लाभार्थी आया था समोसा पकोड़े खन्ना जी को भी खिलाता, लेकिन उसने भले ही न खिलाया हो, उसके पिताजी ने खिलाया था। इसीलिए यहाँ पे वित्त विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के योजना बनाई है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर होंगे जो पीएम स्वनिधि योजना के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इनको 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। हमने योजना लागू कर दी है। अगर दुर्भाग्य से किसी स्ट्रीट वेंडर की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ईश्वर करे ऐसा न हो, या कभी किसी दुर्घटनावश वह पूर्णतः अक्षम हो गया, दिव्यांगता का शिकार हो गया, तो 5 लाख रुपए हमारी यह बीमा योजना उसको उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, उसके परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। एक बड़ी स्कीम है ये उत्तर प्रदेश की एमएसएमई विभाग, और ये तभी होता है जब गरीब की पीड़ा को कोई सरकार समझती है और उसकी संवेदनाएं उन गरीब के साथ खड़ी होती है। और ये डबल इंजन सरकार उसी गरीब की पीड़ा के साथ जुड़ करके अपनी संवेदना को व्यक्त कर रही है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण का कार्य। पीएम स्ट्रीट वेंडर की स्कीम या पीएम स्वनिधि योजना तो स्वावलंबन का आधार है ही। मैंने कई बार पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हुए लाभार्थियों के साथ संवाद किया। मैं गोरखपुर में गया था, गोरखपुर में मैंने संवाद किया था और मैं देख रहा था उसमें महिलाएं ज्यादा थी। वे ज्यादा उसमें घर का काम धंधा निपटा करके फिर जाकर के ठेला लगाती हैं कहीं पे जाकर के, जिससे घर के लिए भी वह कुछ संबल बन सकें, सहयोग कर सकें। वो लगातार काम किए, बहुत सारे लोगों ने इस पे इस तरीके से अपना कार्य किया। गांव में कुछ नहीं है तो वह शहर में आकर के ठेला लगा करके इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसमें महिलाएं ज्यादा है तो महिला स्वावलंबन का भी आधार बनता है, महिला सशक्तिकरण का भी आधार बनता है। लेकिन आज साथ साथ नगरीय क्षेत्र में 6 लाख जो महिला स्वयंसेवी समूह की महिलाएं बहनें जो काम करती हैं, उनमें से 2000 को आज यहां पे रिवॉल्विंग फंड की 10,000 की पहली किस्त भी जारी की गई है। आपने देखा होगा अभी 2 समूह को यहां पर हम लोगों ने धनराशि वितरित की। एक समूह जो डेयरी के साथ जुड़ा हुआ है, 6 लाख रुपए की राशि उन्हें दी गई और 6 लाख रुपए की राशि से वे भैंस खरीदेंगी, भैंस के दूध को फिर डेयरी के तक पहुंचाने का काम करेंगी।
एक समूह को जो लखनऊ का है, उस समूह को 6 लाख रुपए की राशि दी गई है। वह समूह भी अचार और अन्य ऐसे उत्पाद बनाएगी जो यहां पे मार्केट की आवश्यकता है। यानी अपने घर के कार्य को संपन्न करते हुए भी ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। टेक होम राशन में जो पंजीरी, पोषाहार, गरीब बच्चों, कुपोषित बच्चों के लिए, कुपोषित माताओं के लिए सरकार उपलब्ध करवाती है। ये पहले तमाम एनजीओ इसको उपलब्ध करवाते थे। भ्रष्टाचार की शिकायत आती थी, भ्रष्टाचार पर प्रहार का माध्यम बना महिला स्वयंसेवी समूह। हमने महिला स्वयंसेवी समूह को सौंप दिया है कि आप इसको करेंगे, और उनके लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी जगह प्लांट काम कर रहे हैं, बहुत सारी जगह इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उनके लिए अतिरिक्त कार्य, इनकम का एक माध्यम, जहां चाहा वहां राह। इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम करेंगे, अब उसे सफलता प्राप्त होती है। मैं भी देख रहा था यहां पर एक महिला स्वयंसेवी समूह जो यहां पर दुग्ध उत्पादन के साथ, डेयरी के साथ जुड़ी है। वे लोग आए थे, अपना चेक ले गए। मुझे याद है 2019 में भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने झांसी में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की थी। 6 महिलाओं से प्रारंभ होता है काम। आज उस समूह के साथ लगभग 40,000 महिलाएं जुड़ी हैं। उनका वार्षिक टर्नओवर 150 करोड़ से अधिक है, और उनका नेट प्रॉफिट लगभग 15 करोड़ है। उनमें से जितनी महिलाएं थी वो पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत सामान्य है, बहुत सामान्य है, सामान्य घरों की। बहुत होंगी, कोई तो 5वीं 6वीं पास, 8वीं पास तक होंगे, लेकिन करने की इच्छा शक्ति, कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना, ईमानदारी, इच्छा शक्ति हो और ईमानदारी हो, अवश्य सफलता प्राप्त होती है। और यह उन लोगों ने करके दिखाया, और यह आपके पास भी इस प्रकार की संभावनाएं हैं। केंद्र और राज्य सरकार, ये डबल इंजन की सरकार निरंतर इन कार्यों के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है, और यह एक बड़ा अभियान है। इस अभियान के साथ जुड़ करके हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के साथ संबल बनकर के खड़े हो सकते हैं। और भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार पर सबसे अच्छा माध्यम है प्रहार करने का टेक्नोलॉजी का। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ना, डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ना, उसकी ट्रेनिंग लेना, उस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा देना, ये उसका एक माध्यम बन सकता है। और ये कार्यक्रम आज सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लागू हुआ है, लागू हो रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, पीएनबी के द्वारा 11,000 पीएम स्ट्रीट वेंडर को एक साथ यहां पर पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। 2,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से। लेकिन साथ साथ पीएनबी प्रदेश के अंदर विकास के लिए भी बड़ा कार्य सहयोग करता है। हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस रहा हो, या गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हो, या गंगा एक्सप्रेस वे। और मुझे याद है कि जब गंगा एक्सप्रेस वे के लिए हमें उस समय पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो सिक्योरिटाइजेशन का ऋण स्वयं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लखनऊ में आकर के पीएनबी की ओर से हम लोगों को सौंपा था। देश के बड़े एक्सप्रेस हाईवे में से एक है गंगा एक्सप्रेस हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहा है, मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। आप सोचिए, आज के दिन पे कोई मेरठ से प्रयागराज जाना चाहेगा तो उसको 15-16 घंटे आराम से लग जाएंगे।
लेकिन एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो मात्र 6 घंटे में मेरठ से प्रयागराज की दूरी पूरी हो जाएगी। उसमें औद्योगिक गलियारा बनेंगे, हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लगभग 36,000 करोड़ रुपए इस एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में खर्च होगा, लेकिन लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसकी ओर आएंगे। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत का यह नया उत्तर प्रदेश आप देख रहे होंगे, आज रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आती है तो देश के अंदर सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश कोई होता है तो उत्तर प्रदेश होता है। बैंकों से सबसे अधिक धनराशि निवेश पे खर्च होती है तो उत्तर प्रदेश में होती है। बैंकों का पैसा, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में पहले कोई पैसा भी नहीं लेता था, ना बैंक देता था, बैंक को भी भय रहता था और लेने वाले को भी भय रहता था। लेकिन पिछले 6 वर्ष में बैंक का यूपी के अंदर सीडी रेशो 12% बढ़ा है, यानी 44% से बढ़कर के 56% हुआ है। बैंक भी आज, पहले बैंक के पास ग्राहक जाता था, कहता था साहब 5,000 रुपया दे दो, 10,000 रुपया दे दो। आज बैंक आपके पास आ रहा है पैसा देने के लिए। बैंक की उदारता, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी लीडरशिप, गरीब के लिए संवेदना, और वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। किसी सूदखोर के सामने, किसी साहूकार के सामने उसको हाथ न फैलाना पड़े और फिर उसके कर्ज तले दब करके जिंदगी भर के लिए इन कर्जों से दब करके अपने पीढ़ी को ही खराब करने की नौबत ना आने पाए। इसके लिए आवश्यक है कि बैंक अपनी योजनाओं को सरलीकरण करे, और बैंकों ने जब इस पे किया तो आज यही उत्तर प्रदेश है जो देश के अंदर अग्रणीय स्थान प्राप्त कर रहा है, लंबी छलांग लगा करके आगे बढ़ रहा है। इसका उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पर इसका असर पड़ा है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है इन 6 वर्षों में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दुगनी हुई है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर एक दृष्टि से अब बीमारू राज्य की दृष्टि से ऊपर उठ करके विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने की ओर अग्रसर हो चुका है, और यह एक अच्छा प्रयास है। और इसमें इन तीनों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में और गंगा एक्सप्रेसवे में पंजाब नेशनल बैंक हमारे साथ मिलकर के सहयोग कर रहा है। 8 जनपदों में पीएनबी ने लीड बैंक के रूप में कार्य करते हुए वहां पर सीडी रेशो को बढ़ाने में बड़ी मदद की है, जिनमें झांसी है, ललितपुर, बुलंदशहर, बदायूं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर। और मैं चाहूंगा पीएनबी के सामने एक नया अवसर होगा। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से नोएडा की तर्ज पर हम लोग बुंदेलखंड के झांसी में एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं। झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र ये नोएडा की तर्ज पर विकसित होगा। इसके लिए हम लोग वहां पे लगभग 35,000 एकड़ लैंड को क्रय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा चुके हैं। राज्य सरकार ने बजट स्वीकृत कर दिया है, उसकी कनेक्टिविटी को बेहतर कर दिया है। वहां पर हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना पहले से हो रही है, और अब हम लोग वहां पर एयरपोर्ट के निर्माण के साथ साथ एक बहुत बड़ा औद्योगिक गलियारा बना करके औद्योगिक क्षेत्र से पिछड़े बुंदेलखंड को और मध्य यूपी को नोएडा की तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि पीएनबी को इसको लीड करना चाहिए। अब देखना, वहां पर पहले से ही भारत डायनेमिक्स वहां पर आकर के अपना निवेश कर रहा है। ढेर सारे उपक्रम वहां पर डिफेंस से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग के वहां पे लग रहे हैं। आने वाले समय में वहां पर जब नोएडा की तर्ज पर अब वहां पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बन चुका है, कानपुर से झांसी के बीच हाईवे का निर्माण भी उस क्षेत्र से होकर जा चुका है,
एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ 35,000 एकड़ लैंड में विकसित हो रहे इस औद्योगिक परिक्षेत्र को निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करने में और बुंदेलखंड के इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने में पीएनबी एक बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। और हम लोग चाहेंगे कि राज्य सरकार इस दिशा में अगर पीएनबी थोड़ा भी प्रयास करेगी तो राज्य सरकार इस संबंध में भरपूर सहयोग करेगी, क्योंकि हम लोग पहले ही वहां के लिए 8,000 करोड़ रुपए की एक अलग से राशि उस क्षेत्र में विकसित करने के लिए उपलब्ध करवा चुके हैं, जो वहां पे लैंड आदि के लिए उस औद्योगिक दृष्टि से उसको विकसित करने की दिशा में जिसका उपयोग होगा। इस पर आप लोग अगर थोड़ा भी योगदान देंगे तो बैंक के बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी और साथ साथ उस क्षेत्र में लोगों के रोजगार के लिए भी और बुंदेलखंड को उसकी पहचान को दिलाने में हमें और अच्छी मदद मिल जाएगी। आज के इस अवसर पर जब स्ट्रीट वेंडर को और महिला स्वयंसेवी समूह को पीएनबी के द्वारा ये सौगात दी जा रही है, मैं एक बार फिर से पीएनबी के अध्यक्ष और सीईओ श्री गोयल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। नगर विकास विभाग को, जो आज के इस कार्यक्रम का आयोजक है, विभागीय मंत्री, विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य सभी अधिकारियों को भी हृदय से इस सफलता के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ढेर सारा कार्य किया है। पिछले 6 वर्ष के अंदर नगर विकास विभाग आज दिखता है। आज कोई भी आता उत्तर प्रदेश में तो कहता साहब बड़ी सफाई है। हमने कहा केवल उत्तर प्रदेश से अब माफियाओं की सफाई नहीं हुई, गंदगी की भी सफाई हुई है। ये विशेषज्ञता उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, हर प्रकार की सफाई, और ये सफाई आवश्यक भी थी। नहीं तो स्ट्रीट वेंडर से गुंडा टैक्स लोग वसूली करते थे, अब कोई गुंडा टैक्स नहीं वसूली कर सकता। इसलिए सफाई पे विशेष ध्यान राज्य सरकार दे रही है। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ श्री अमृत अभिजात जी, प्रमुख सचिव नगर विकास से अनुरोध करूंगी कि अपने धन्यवाद ज्ञापन से हमें अनुग्रहित करें। आज हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। एक बहुत बड़ा आयोजन हम लोगों ने आज किया है और विभाग कटिबद्ध है दिखाए गए मार्ग पर अग्रसर होने के लिए। मैं माननीय खन्ना जी को, के शर्मा साहब को, उप मुख्यमंत्री जी को, टीएस मिश्रा सर, गोयल सर को एवं अपनी समस्ती साहब को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।